नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चले हुए। तो साथियों, आज एक बहुत अच्छा दिन है। शाम की रात्रि का समय है। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे किस बारे में। हम लोग चल रहे हैं, एक हम लोग की सीरीज चल रही है एंशियंट इंडिया की। पूरी हिस्ट्री की अभी खत्म हो जाएगी, जियोग्राफी की खत्म हो चुकी है। अगर आप लोगों ने जियोग्राफी अभी तक नहीं पढ़ी है, प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, उसमें मैपिंग की क्लासेस भी पूरी हो चुकी हैं। और साथ ही साथ जियोग्राफी जियोग्राफी के भी जो भी यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी प्री के रिगार्डिंग आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके बारे में मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। साथियों, आज दूसरा टॉपिक हम लोग का हिस्ट्री दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग अभी एंशियंट इंडिया को देख रहे हैं। उसके बाद अभी आगे बढ़ेंगे, मेडाइवल पढ़ेंगे, मेडाइवल के बाद हम लोग मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आहिस्ते आहिस्ते जुड़े रहिए साथ में, और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि आर्किटेक्चर होता क्या है। जिन भाई बहनों को नहीं पता है वो आर्किटेक्चर का मतलब समझ ले। यह एक वास्तुकला होती है। मीन्स क्या, ये एक प्रिंसिपल है जो कि डील करता है किसी भी डिजाइन का। ठीक है, किसी भी आर्किटेक्चर, किसी भी डिजाइन का, किसी भी ऑर्नामेंट का, उसके बने हुए बने आकार से ये डील करता है आर्किटेक्चर। तो आप लोगों को समझ में आ गया आर्किटेक्चर होता क्या है। ये क्या होता है, एक वास्तुकला होती है। तो आर्किटेक्चर मीन्स क्या, वास्तुकला। अगर जो वास्तुकला भी नहीं समझ पा रहा है, समझ लो कि डिजाइन, कोई भी चीज बनाया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, तो उसके हम लोग बोलेंगे कि आर्किटेक्ट किया गया है। ठीक है, आर्किटेक्चर बोलेंगे इसे। तो आइए इस टॉपिक में देखते हैं कि हमारे प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में कुछ ऐसे आर्किटेक्चर जो कि आज भी बनाने में सोचा जाता है कि ये कैसे बने होंगे। जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, जैसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनपे उनपे गढ़ी हुई चीजें, वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि देखने के बाद लगता है कि यार क्या उनके हाथों में कौन सा जादू होगा जो हम लोगों को इस समय नहीं है। बहुत से लोग आज भी ऐसे टेम्पल नहीं बना पाते जो पहले के बन चुके हैं। तो हेड्स ऑफ टू यू, जो भी, जिन्होंने भी इतनी सारी चीजें बनाई, खासकर उन मजदूरों को जिन्होंने, जिनके हाथों की कारीगरी ये देखी गई। ठीक है, तो आज उन्हीं के बारे में आज देखेंगे। आज यहीं पे चलते हैं, जो हम लोग का टॉपिक है शुरू करते हैं बाजू से। तो हम लोगों ने पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्त पीरियड और उसके बाद पोस्ट गुप्त पीरियड। तो आज हम लोगों का ये टॉपिक है आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं, जो कि खजुराहो टेम्पल के बारे में। बहुत ही फेमस ये टेम्पल है, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस आर्किटेक्चर को किसने बनवाया। इस टेम्पल को, खजुराहो टेम्पल जो है, इसको किसने बनवाया, तो चंडेला वंश के शासकों ने बनवाया इसे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को याद करना है। देन वन लाइनर सारे क्वेश्चन है, घबराइएगा मत, आहिस्ता ध्यान से पढ़िएगा। इसके आंसर्स को जज कीजिएगा, ना कि ऑप्शंस को मत याद करिएगा, आंसर को बस याद करिएगा। ऑप्शन को याद करेंगे क्यों, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गड़बड़ी होगी, क्या दूसरे पेपर्स में ऑप्शन बदल दे, लेकिन आंसर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ऑप्शन बदल सकते हैं लेकिन आंसर नहीं बदल सकता। द टेम्पल ऑफ द खजुराहो आर रिलेटेड विद, जो हम लोगों का टेम्पल है खजुराहो का, ठीक है, वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है हम लोगों का हिंदू और जैन धर्म से। किससे, हिंदू और जैन धर्म दोनों से रिलेट करता है, हिंदू और जैन धर्म। और जैन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हम लोगों के भारत में किसकी पाई जाती है, जैन धर्म की पाई जाती है। मतलब सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं एज टू सर्वे, डन, एज पर रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। मांटेगेश्वरा जो है, मटेनगेश्वरा जो टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल से डेडिकेटेड है। वो किसको डेडिकेट करती है, कौन से भगवान को डेडिकेट करती है, ये चीजें हम लोगों को इसमें जाननी है। तो विष्णु जी को, शिव, हाँ, ठीक है। तो जो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शिव। हम लोगों के शिव के इस टेम्पल में, खजुराहो टेम्पल के मंटेनगेश्वरा टेम्पल में, जो हम लोग डेडिकेट करते हैं किनको, शिवा को। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईएएस 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पीसीएस में भी पूछ ले। 64 योगिनी, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आगे बताता हूं। 64 योगिनी टेम्पल जो कि मोरोना में स्थित है, ठीक है, मोरोना में स्थित है ये। इसके बारे में क्या हम लोगों को देखा जाता है, डन, इसके बारे में हम लोगों को क्या देखा जाता है। इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छपगता डायनेस्टी।
ठीक है। जनरली ये जो टेम्पल है ये गुजरात में पाई जाती है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब ये टेम्पल की सर्कुलर टेम्पल, इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक छोटू सा लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसमें इसी से चौथा आप पढ़िए, इसी से चौथा पढ़िए। इट डिजाइन हैज गिवन राइज टू ए पॉपुलर बिलीफ दैट इट वॉज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट। इट इज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट। मीन्स क्या, जब हम लोगों की भारतीय की जो हम लोगों का संसद बनाई जा रही थी, उससे यह प्रेरित थे। इस जो हम लोग ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीफ है, पॉपुलर बिलीफ, सबसे प्रसिद्ध बिलीफ है क्या, कि इंस्पायर मीन्स क्या, प्रेरणा है, इनसे प्रेरित थे। उनसे प्रेरित थे किनसे? इस मंदिर के गोलाकार से। इसीलिए हम लोगों की संसद जो है वो गोलाकार है। हम लोगों को पता है जो संसद है हम लोगों की गोलाकार है, पुरानी वाली संसद। लेकिन जो नई संसद बन गई है, जो नई संसद बन गई है, उसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, उसमें 7 लोटस के बारे में बात किया गया है। मीन्स क्या, उसके 7 लोटस, एक लोटस है जो कि डेडिकेट करता है, उसमें 7 पेटल्स हैं, उसमें 7 पेटल्स हैं। और ये 7 पेटल्स जो हैं क्या डिनोट करते हैं, हम लोगों के सातों, जो हम लोगों के ये महाद्वीप हैं, उनको डिनोट करता है, उनको डेडिकेट करता है। जो हम लोगों के अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मीन्स क्या, पूरे वर्ल्ड के जितने महाद्वीप हैं, देन उनको, हम लोगों को ये डिनोट करता है। देन इस चीज को याद रखना है। नई संसद की, नई संसद गोलाकार की नहीं है, ये कुछ इस शेप में है। ठीक है, ट्रायंगुलर और डायमंड के शेप में। डन। तो इस चीज को हम लोगों को याद रखनी है। तो हम लोगों का ऑप्शन जो होगा दूसरा चेक करते हैं क्या है। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ यही एक सर्कुलर टेम्पल है जो कि पूरे भारत में है। वो तो हम लोग के घर के आसपास भी ऐसी टेम्पलें बनी हुई हैं जो कि गोल होती हैं। इट वॉज मीन्ड टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट। हालांकि वैष्णवा कल्ट रिलीजन यहाँ पे नहीं पाया जाता था। ठीक है, इस चीज को हम लोग को याद रखना है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो हम लोगों का जो ऑप्शन होगा उसका ए एंड द डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आईएएस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सर्कुलर टेम्पल था, तो जब संसद बनी थी तो शायद इसी से प्रेरित थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोगों का क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्तूपा सब कोई जानता है, सांची स्तूपा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो स्तूपा जो है हम लोगों का सांची से मिल जाएगा। पेंटिंग की बात करें तो बाघ पेंटिंग जो कि यूपी में देखी जाती है। देन हेडलेस स्टेचू ऑफ द कनिक्स, ये मथुरा में पाया जाता है। और जो हम लोगों का 10वां तारा टेम्पल जो है वो देवगढ़ जो कि यूपी में। मीन्स क्या, ये हम लोगों का बाघ भी एमपी में ही है। देन ये बाघ पेंटिंग एमपी में ही है, ये सांची भी एमपी में है, देवगढ़ यूपी में, और मथुरा भी यूपी में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हम लोग का क्वेश्चन बोलता है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? यूनेस्को द्वारा, यूएनईएसए को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा हम लोगों का, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो कि हेरिटेज साइट को, हम लोगों की एक साइट को वो देती है कि ये प्रसिद्ध है। ठीक है, उनको साइट को एक साइन देती है। तो जो वो है हम लोगों की कौन कौन सी टेम्पल, वो है खजुराहो, भीमबेटक भी है, सांची स्तूपा को भी मिला है, लेकिन मांडू फोर्ट को नहीं मिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पिनेकल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्यूट द्रविड़ा स्टाइल। द्रविड़ा स्टाइल की बात करें तो हम लोगों के भीतरगांव टेम्पल नहीं, कंदरिया महादेव नहीं, तो हम लोगों का तेली टेम्पल जो है ग्वालियर से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ग्वालियर से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, हालांकि ग्वालियर में ही है तेली टेम्पल। तेली टेम्पल में शो किया जाता है क्या, हम लोगों का द्रविड़िया स्टाइल में वो पिनाकल बना हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धा केव्स। 100 बुद्धा केव्स की बात करें, बुद्ध के 100 बुद्धा केव्स की बात करें तो वो कान्हेरी है। कान्हेरी, ना कि अजंता, ना कि कारले, ना कि राजगिरी। ठीक है, कान्हेरी इज द ऑप्शन विच इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैन टेम्पल ऑफ द अबू। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जैन टेम्पल की, जो कि मार्बल से बनी हुई है, जैन टेम्पल ऑफ अबू। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, मार्बल से बहुत ही प्रसिद्ध जैन टेम्पल है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्या बोलता है, वो है पालिटाना टेम्पल। पालिटाना टेम्पल इज लोकेटेड नियर भावनगर। भावनगर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है पालिटाना, जो कि है हम लोग का टेम्पल, यहीं पे स्थित है। द एलिफेंटा केव्स वर मेनली स्कल्पचर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोर्स। ठीक है, तो एलिफेंटा केव्स जो है हम लोगों का, वो शिवा के ही था, शिवा के लिए ही था। देन भगवान शिव के लिए ही ज्यादा प्रेरित है एलिफेंटा केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, क्या पूछता है, फेमस केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा। एलिफेंटा और अजंता और एलोरा, ये तीन गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एस्क्राइब्ड टू, ठीक है, तो हम लोगों के फेमस एलिफेंटा जो है कि राष्ट्रकूट जो है हम लोगों का, ये एक डायनेस्टी थी, उसको हम लोगों का एस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है, एस्क्राइब प्रिस्क्राइब एक ही है, डायनेस्टी जो है इसको प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, राष्ट्रकूट। अब इसी राष्ट्रकूट के फेमस राजा थे कृष्ण प्रथम, जो कि आगे बात करेंगे उनके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज द फेमस ऑफ द त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति शिव की टेम्पल को हम लोगों की एलिफेंटा ही फेमस करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एलोरा केव्स टेम्पल आर रिलेटेड टू। एलोरा केव्स टेम्पल आर रिलेटेड टू, तो हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तीनों हम लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा एलोरा केव से। ठीक है, तीनों लोगों की वहां पे प्रचार प्रसार गुफाएं देखी जाती हैं। तीन गुफाएं जो हैं एलोरा हिंदू की हैं, दो गुफाएं बुद्ध की हैं और जैन की एक गुफा है। ठीक है, इस वजह से। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट कैलासा टेम्पल। अब कैलासा टेम्पल एलोरा का, वो कृष्ण प्रथम ने ही इसको बनाया था। इनको प्रेरणा थी क्या, जो हम लोगों का कैलाश के शिव जी हैं, कैलाश के, उनके डिवोर्स को ऐसा माना जाता है कि उनका यहाँ घर है कैलासा टेम्पल। ठीक है, जो कि बनाया गया है किनके द्वारा? एलोरा में कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को जाने से पहले भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना, लाइक करना, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अभी के लिए जय हिंद,